अब समय हो चला है हमारे आज के ज्ञान विषय दुख से जुड़ी कथा का। मैं सार के सारथी कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने साथ हम सभी को कथा की यात्रा पर ले चले। कुमार जी। हर हर में घर घर में स्वर्ण स्वर भारत के स्वर प्रवाह में आप सबका स्वागत है। मनुष्य दिन रात कड़ी मेहनत करके, अध्ययन करके, साधना करके यही सोच पाता है कि थोड़ा सुख मिले, उपलब्धियों से सुख मिले, यश का सुख मिले, धन का सुख मिले। जब जिंदगी आपकी इच्छा के अनुसार चल रही हो, उस समय जो अनुभूति अंदर होती है उसे सुख कहा जाता है। लेकिन जीवन अगर ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हो, उसमें जो सुख की अनुभूति होती है उसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। जिंदगी दुखों का एक ऐसा नाटक है जिसमें सुख के एपिसोड कभी कभी आते हैं। अनुपात थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सुख और दुख की बने स्थितियां जीवन में सदा साथ साथ चला करती हैं। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह भारतीय पौराणिक इतिहास की एक ऐसे स्त्री पात्र की कथा है जिसका जीवन प्रारंभ से अंत तक दुखों की एक महागाथा रहा। यह कथा है गांधार नरेश की पुत्री माता गांधारी की। राजसत्ताएं सबके लिए सुख का कारण नहीं होती और ना ही महलों में सदा सौभाग्य निवास करता है। माता गांधारी के जीवन में भी दुर्भाग्य राजाओं के वस्त्र पहनकर आया था। गांधारी अनन्य सुंदरी थी। एक दिन उनके पिता के दरबार में गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। पुत्री के लिए सुयोग्य विवाह प्रस्ताव आ जाए, यह पिता के लिए बड़े आनंद का विषय रहता है। लेकिन यहां एक गड़बड़ थी। प्रस्ताव आया था हस्तिनापुर के जन्मांध युवराज धृतराष्ट्र से विवाह के लिए। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी उनसे विवाह करने की इच्छुक नहीं थी। पर समस्या यह थी कि हस्तिनापुर उस समय इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि वहां से आए प्रस्ताव को अस्वीकार करके इस शत्रुता को वहन करना गांधार नरेश के लिए संभव नहीं था। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि सुख में तू बिल्कुल ना ठहरे, लाख बिठाएं तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी उल्टी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। यह दुख था आने वाले कल का और समय प्रतीक्षा कर रहा था गांधार नरेश के द्वार पर, जहां हस्तिनापुर के साम्राज्य से आया विवाह का प्रस्ताव खड़ा हुआ है। अपने पिता के असमंजस को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र से विवाह करने का निर्णय लिया। पर राजमहलों की सोने से बनी दीवारों के बीच संवेदनशील हृदय अक्सर नहीं जी पाते, और हों तो इतने मजबूत हों कि विवश समझौतों को भी हंसकर स्वीकार करें, जो माता गांधारी ने किया। गांधारी ने विवाह के बाद अपने नेत्रहीन पति की पीड़ा को आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को भी दृष्टि के सुख से बाहर रखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध ली और जीवन के किसी भी प्रकाश के रंग और प्रकाश को अपनी दुर्भाग्य की कालिमा से रोक दिया। समय के साथ गांधारी के 100 पुत्र हुए, सब पराक्रमी, वीर, लेकिन बेहद हठी, लोभी और अनुशासनहीन। सुयोधन उनका सबसे बड़ा पुत्र था और उस हठ के कारण ही दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत रची गई। व्याकुलता से भरी हुई उस असहाय मां के बेटे युद्ध के उन्माद में हर दिन घायल होते रहे, मरते रहे। और एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्म सरोवर के बाहर उनके अंतिम पुत्र को पराजित करके भीम ने वध की दिशा में पहुंचा दिया। दुर्भाग्य की बाढ़ में महारानी का वैभव खोकर युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के शव को केवल टटोल कर पहचानती हुई मां गांधारी इतिहास में विश्व की सबसे असहाय और करुण मां के रूप में अंकित हुई।
युद्ध के बाद जब मां गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिली तो वह उनसे पूछ बैठी, आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आपके रहते हुए विनाश का ऐसा भीषण दृश्य कैसे उपस्थित हुआ? योगेश्वर कान्हा मुस्कुराए और कहा, मां, ये तो नियति निर्धारित था, इसमें मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने उसी समय भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मैं जीते जी अपने पुत्रों और कुल के विनाश को देखने पर बाध्य हुई हूं, तुम्हारी भी यही नियति होगी, तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। तो यह तो कथा थी। अब समझते हैं इस कथा का सार। दुनिया के हर दुख की कथा का सबसे बड़ा सार उसका दुख है और आपको यह सिखाता है कि दुनिया में दुखी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर दुख की कथा हमारे दुख को छोटा बनाती है। इस दुनिया में संकटों से घिरे हुए हम अकेले नहीं हैं और इससे पहले भी इस संसार में दुर्भाग्य की आंधियों के बीच हिम्मत और आशा की लौ जलाने वाले पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ विपरीत परिस्थितियों में विजय पाई है। हमारे कुनबे के बड़े कवि स्वर्गीय नीरज जी ने कहा था, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जिंदगी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। आप सब अपने अंदर के दुख को आईना दिखाइए और उसे कहिए कि तुम्हारे पार जाकर स्वर्ण स्वर भारत के स्वरों में खो जाने के लिए सुख का एक अंश हमारी आत्मा और मन में प्रतीक्षा कर रहा है। हर हर में घर घर में स्वर्ण स्वर भारत। स्वर्ण स्वर भारत, ZTV और ZEE5 पर।